सबने पूरे देश को पता है कि जिस दिन से 2019 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आई थी, उसी दिन से ही मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा सरकार भी, दोनों सरकारें उसी दिन से बहुत अच्छे तरीके से आखिरी छोर तक, आप देखें जो देश का विकास क्या है, आखिरी छोर, आखिरी जो गरीब से गरीब तक भी उसकी संभाल रख करके सरकार ने जो योजनाएं बनाई किसानों के लिए, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक तबके के लिए, महिलाओं के लिए, आपने देखा खिलाड़ियों के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए जितनी योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं का लाभ जो पात्र थे उनको मिला। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, 36 बरादरी के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से 2024 में इस चुनाव में हम हरियाणा में 10 की 10 सीट जीते। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हो, 4 सीटों के कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे आप लोग। देखो भाई, देखो एक बार सुनो, हमने डरे उड़के हैं। अरे हमने 6 तो डिक्लेयर कर दिए, उनके कितने हुए? डर हम रहे कि वो रहे हैं? अरे हमने 10 में से 6 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए। और मैं तो ये कहता हूं, पहले भी उस दिन भी मैंने कहा कि भाई वो तो उनका तो अपना है पार्टी का काम, उनका परिवार का पार्टी का काम है, परिवार ही पार्टी है उनकी, वो अपनी डिक्लेयर कर ले। हमने 6 डिक्लेयर कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे संसदीय बोर्ड ने 6 कर दिए, वो अपना 1 का कर ले, अपने डिक्लेयर कर ले। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था कि दोनों हाथों में लड्डू से काम नहीं चलेगा, लोगों के मैंडेट का सम्मान करना पड़ेगा। लोगों ने जो मैंडेट दिया, राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, राज्यसभा से इस्तीफा दे। मैंने उस दिन भी कहा था, इफ एंड बट नहीं चलेगा कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा जब दूंगा तो फलाना दे देगा, फलाना दे, नो, राज्यसभा से इस्तीफा दे और मैदान में आए। चले, देखो मैंने कभी घमंड नहीं किया जिंदगी में, ना मैं कभी घमंड करता हूं। हम तो डाउन टू अर्थ हैं, संतों के परिवार से हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह से मैं बात करता हूं। 36 बरादरी का आशीर्वाद है और बिल्कुल नॉर्मल वे से मैं कह रहा हूं कि वो राज्यसभा का इस्तीफा दे करके मैदान में उतरे। दीपेंद्र हुड्डा ने तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ी दिया, वो तो घर घर जाके वोट मांगने लगे। और अब ना, नहीं, अब सुन तो ले। अरे भाई, ये काम कब किया है? अब 3 बार तो पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार। अब किसी गांव में जाकर के पूछ लो, 3 बार वो सांसद था, और उसके बाद 4थी बार अब जो है राज्यसभा से। अब जाकर के किसी गांव में पूछ लो कह भी आया, यानी कि 20 साल के दौरान उसने कितने दौरे किए। सिर्फ अब जो है मुश्किल से 1.5 महीने से इस काम में पूरा परिवार लगा हुआ है। वही परिवारवाद, वही सिस्टम, कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। वही लोगों को बहकाने की बातें, कभी लोगों को बहका लो और एक ही सिस्टम बना दिया कि भी किस तरह से गल्लूगारा कर लो कि भाई अब की बार हमने वोट दो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे चुनाव तो लोकसभा का और इनकी वोट पड़ते ही मुख्यमंत्री का। और मैं गारंटी से कहता हूं, पहले भी कहा मैंने कि लोगों से पूछ करके भी देख लो कि अगर ये उसकी दौड़ में कहीं नहीं है, और जो लोगों को ये पता ठोक करके ये विश्वास अगर हो गया, जो कि हुआ है कि मुख्यमंत्री ये बन नहीं सकते। मैं अब की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कभी भी नहीं बन सकते। और देखो कितना अखबार रहे। अरे एक बार जिसका नंबर आ गया, दोबारा किस लिए? और किसी को मौका दो, किसी दलित को मौका दो, किसी बैकवर्ड को मौका दो, किसी और को मौका दो, किसी आम लोगों को मौका दो। ये चापर रहे हैं, वही परिवार, वही घोड़े और वही मैदान। लेकिन लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो चीजें एक और आ रही हैं, आपने देखा, इनको समझ में नहीं आ रही, फिर बार बार पूछते हैं ना। हमने आपको खोल करके भी बताया है कि वो इनको समझ में नहीं आ रही कि भी किस तरह से पंजे टिकेंगे। खर्ची पर्ची का सिस्टम फिर से शुरू कर रखा है कि भी खर्ची और पर्ची फिर से चलेगी। लेकिन लोग रिजेक्ट करके बैठ के, नौजवान साथियों ने, कि हम अपने काम से लगे हुए हैं,
हमें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। रोहतक लोकसभा कोई चुनौती है? इसका ऐसा है, देखो इलेक्शन है, पंचायत का चुनाव भी, उसका परिषद का चुनाव भी, ब्लॉक का चुनाव भी, एमएलए का चुनाव भी, चुनाव होता है। चुनाव में हर आदमी, हर कैंडिडेट अपने अपने मुद्दों के साथ जाता है। हमें मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश के लिए किया है, हर एक कैटेगरी के लिए किया है, अंत आखिरी छोर तक के लिए जो किया है, और फिर उसके साथ योजनाएं बनती थी पहले, आप जाकर के देखेंगे उन योजनाओं का लाभ 5 से 10% लोगों को भी नहीं मिलता था 2014 से पहले। और 2014 के बाद आप देखेंगे, आप जाओ गांवों में पूछो जाकर के, जितनी योजनाएं मिले हैं, मैं कह रहा हूँ 95% से भी ज़्यादा, 100% ज़्यादा जो है 100% के करीब योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिला। एक तो पंडित जी एक तो देरी क्यों है, यहाँ के संशय क्या था, ये दिक्कत? एक मिनट, एक तो देरी का, और दूसरा एक एमएमएस आपके सोनीपत के सांसद का चल रहा है, वो भी नौकरी के नाम पर, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा, सुनो मेरी बात सुनो, कोई देरी नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व होता है, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, और बिल्कुल आप देखो 10 में से 6 डिक्लेयर कर दी। कहाँ देरी है, कहाँ देरी है, आप बताओ कहाँ देरी, कहाँ है? संशय क्या था? नहीं, कहाँ कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। पार्टी के नेतृत्व के पास सारा है, सारा जो सबकी कैंडिडेटों की सारा छटनी कर करके होती है,